ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। नगर निगम में आश्वासनों की तस्वीर देखनी हो तो गावड़ी के डंपिंग ग्राउंड चले आइए। यहाँ जिस तरफ आपकी नजर जाएगी कूड़े के ढेर नजर आएंगे। 2 साल पहले गावड़ी की 15 एकड़ जमीन में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड का 900 टन क्षमता का वेस्ट टू चारकोल प्लांट लगाने का दावा किया गया था। यह प्लांट कागजों में ही सिमट कर रह गया। अब गेल गैस और आईजीएल कंपनी के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने का दावा किया जा रहा है। इसमें भी निगम 1 साल लगने की बात कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि गावड़ी में 2.50 लाख टन से अधिक का कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है। शहर से प्रतिदिन 1200 मीट्रिक टन कूड़ा उत्सर्जित हो रहा है। प्रतिदिन 900 टन कूड़ा गावड़ी पहुंचाया जा रहा है। निगम ने अपने स्तर पर 900 टन क्षमता के 2 कूड़ा छटाई के प्लांट लगाए जरूर है, लेकिन बरसात में कूड़ा भीग जाने के बाद से उनमें छटाई का काम बंद है। ये बात दिगर है कि बीते 5 साल में कचरा प्रबंधन को सुधारने के लिए केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए दे चुकी है। ये पैसा खर्च भी हो गया है और जनता को कूड़े की दुर्गंध से राहत भी नहीं मिली। हालात इतने बदतर हैं कि शहर की एक ऐसी सड़क, गली या मोहल्ला नहीं है जिसे कूड़ा मुक्त कहा जा सके। सड़कों के किनारे कचरे की दुर्गंध के बीच से लोग आने जाने को मजबूर हैं। यही वजह है कि वायु प्रदूषण के मामले में देश के टॉप 10 शहरों में मेरठ भी है। यहाँ की आबो हवा रहने लायक नहीं बची है। कूड़े से उत्सर्जित हानिकारक मीथेन जैसी गैसें वायु प्रदूषण बढ़ा रही हैं, तो कूड़े से छनने वाला गंदा पानी भूगर्भ जल को प्रदूषित कर रहा है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रही है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि परेशान ना हो, सितंबर में जैसे ही बरसात समाप्त होगी वह कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था बनाने के लिए कमर कस लेंगे। न केवल गावड़ी के कूड़ा छटाई के दोनों प्लांट पूरी क्षमता से चलाए जाएंगे, बल्कि उनकी क्षमता वृद्धि भी की जाएगी। कूड़े से बायोगैस बनाने का वादा भी पूरा होगा। मेरठ वासियों का ये सपना पूरा होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये गावड़ी में जो कूड़े निस्तारण की प्लांट लगाने की जो प्रक्रिया चल रही है, नगर निगम की क्या तैयारी है आगामी वर्षों में कूड़ा निस्तारण पूरा हो सके उसके लिए? गावड़ी में हमारा एक कूड़ा निस्तारण प्लांट है, जो कि इसी वर्ष स्टार्टिंग में जनवरी-फरवरी में ही उसका 300 टीपीडी 300 टन पर डे का निस्तारण प्लांट चालू हो चुका है। इसके अतिरिक्त अभी हमने उसकी कैपेसिटी बढ़ाई है और 600 टीपीडी का एक नया प्लांट वहाँ पे लगाया गया है। तो अब हमारा टोटल वहाँ पे कूड़ा निस्तारण जो वर्तमान में चल रहा है वो 900 टीपीडी का चल रहा है। और वर्तमान में मेरठ महानगर का जो एस्टिमेटेड कूड़ा उत्सर्जन है वो भी पर डे का 900 टीपीडी ही है। तो हमारी पूरी कोशिश इस समय ये है कि जो हमारा पर डे का उत्सर्जन हो रहा है मेरठ महानगर में कूड़े का, वो सारा निस्तारण 900 टीपीडी के माध्यम से कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त जो, क्योंकि बीच में कुछ गैप था, तो जो वहाँ पे वर्तमान में कूड़ा है उसको निस्तारण कराने के लिए हम वर्तमान में एक नया प्लांट और लगा रहे हैं। प्लांट ऐसे वहाँ पे ट्रॉमल की व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे कि जो हमारा गैप था उसको भी फुलफिल करके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त एक हमारा पूर्व से एक एनटीपीसी का प्लांट लगाने का प्रस्तावित था, जो 2024 से प्रस्तावित है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और शुरुआत भी नहीं हो पाई है। इसीलिए उसमें अभी थोड़ा सा समय लगने के कारण इसमें हमारा सारा पत्राचार जो हो रहा है वो शासन के माध्यम से भी, शासन से भी और एनटीपीसी से भी किया जा रहा है। वर्तमान में क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस तरीके का कूड़ा है तो मेरठ महानगर में, तो उसमें क्योंकि हम सीबीजी प्लांट लगाने का भी प्रस्तावित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वो कूड़ा सीबीजी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो हमने वर्तमान में आईजीएल, गेल आदि के माध्यम से उनके प्रस्ताव भी मांगे हैं, जिससे कि वहाँ पे अगर सीबीजी प्लांट लगाए जाने का हमारा प्रस्ताव पास हो जाता है तो हम वहाँ पे सीबीजी प्लांट लगा के भी अपना कार्य करें। इन सारी प्रक्रिया यदि पूर्ण हो जाती है हमारी, तो लगभग 1500 टीपीडी का प्लांट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हमारा आगामी समय में जितना कूड़ा उत्सर्जन है उससे ज़्यादा का प्लांट रहेगा, तो हमारा कूड़े का जो निस्तारण है वो बखूबी किया जा सके। दैनिक जागरण के लिए मेरठ से डिप्टी चीफ रिपोर्टर दिलीप पटेल की रिपोर्ट।